गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में सामाजिक समस्याओं के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोज में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय समाज में या सामाजिक दृष्टि से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटना क्या है, किस प्रकार होती है। इसे हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के प्रति हिंसा अर्थ महिलाओं के प्रति हिंसा से अभिप्राय पुरुष द्वारा महिला के साथ किए जाने वाले हिंसक व्यवहार से, चाहे ये हिंसक व्यवहार उसके किसी निजी संबंधी जैसे पिता, भाई, चाचा, पति, ससुर, देवर आदि के द्वारा किया गया हो, चाहे वह अन्य पुरुषों के द्वारा किया गया हो। सामाजिक विचारक नंदिता शाह कहती है, नारी के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज, पत्नी को यातना देने, यौनिक हतोत्साहन तथा मीडिया में स्त्री को चित्रित करने के रूप में समाहित किया जा सकता है। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा निम्न प्रकार होती है: आपराधिक हिंसा, बलात्कार, अपहरण, हत्या आदि; घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि। सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी या पुत्र वधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इनकार करना, विधवा स्त्री को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज प्रताड़ना, कामकाजी महिलाओं की कठोर दोहरी भूमिका निभाना आदि। भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, पुरुषों पर निर्भरता। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रमुख कारण स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता भी है। भारत में पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। आर्थिक निर्भरता के कारण पत्नी को पति के अनेक अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। निरक्षरता। भारत में स्त्रियों के प्रति हिंसा का एक अन्य प्रमुख कारण उनकी अशिक्षा भी है। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां अपने हित के लिए बने कानूनों से भी अनभिज्ञ रहती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं होती। सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलन में हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर होता है। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि कुप्रथाओं से महिलाएं सीधे ही प्रभावित होती है। पति पत्नी में असामंजस्य। पति पत्नी के स्वभाव में असामंजस्य होने पर उनके परिवार में तनाव बढ़ता है। पति अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयास करता है तथा उससे उनमें अनुकूलन बनने में काफ़ी कठिनाई आती है। नशेबाजी। पुरुषों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी स्त्रियों के प्रति हिंसा के लिए उत्तरदायी है। नशेबाज पति नशे में अपनी पत्नी को पीटते हैं तथा अन्य अत्याचार करते हैं। ऐसे ही अन्य व्यक्ति भी अनेक बार नशे में महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं। प्रेरक महिलाएं। कई बार स्वयं के प्रति हिंसा का कारण वह महिला स्वयं होती है। कोई पत्नी अपने पति को अपमानित नहीं करती, दूसरों के सामने उसकी बुराई करती है, तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता और पत्नी के प्रति हिंसा, मारपीट, गाली गलौज आदि दुर्व्यवहार करता है। परिस्थितियां। महिलाओं के प्रति हिंसा के अनुकूल परिस्थितियां होना भी अपराध का मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए देर रात
देर रात्रि में सुनसान स्थान पर इस सुंदर स्त्री का अकेले पाए जाना आदि। वर्तमान समय में चलचित्र और सोशल मीडिया द्वारा स्त्री को एक भोगवादी संस्कृति का प्रतीक बनाया गया है, जिससे यौन अपराध बढ़े। अनेक बार अपराध की शिकार महिलाएं बदनामी के डर से अपने द्वारा किए गए अपराध को बर्दाश्त कर चुप बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। भारत में महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयत्न, जिनकी हम चर्चा करें। पहला है सुधारात्मक एवं आंदोलनात्मक प्रयत्न। सर्वप्रथम ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह, बाल विवाह को रोकने के संबंध में कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। इसके बाद ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने भी इस ओर कार्य किया। 1904-1911 की अवधि में स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। अविरल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में प्राथमिक रूप से महिलाओं की शिक्षा, उनका सामाजिक स्तर उठाने, व्यक्तिगत कानून, मताधिकार, रोजगार एवं स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने कानून को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए बने प्रमुख कानून जैसे दहेज प्रतिबंधात्मक अधिनियम, दहेज लेने व देने पर रोक लगाता है। बाल विवाह प्रतिबंधात्मक कानून, यह कानून छोटे बच्चों, नाबालिगों में विवाह की रोकथाम लगाता है। विधवा विवाह अधिनियम विधवा स्त्रियों को पुनः विवाह करने का अधिकार देता है। गर्भपात अधिनियम, यह गर्भपात को परिवार नियोजन की दृष्टि से वैधता प्रदान करता है। सती प्रतिबंधात्मक कानून, यह विधवा स्त्री को सती होने से बचाता है। वेश्यावृत्ति प्रतिबंधात्मक कानून, यह नारी के शरीर के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। अन्य कानून, उपरोक्त के अतिरिक्त महिला की स्थिति सुधारने से संबंधित अन्य कानून हैं, जैसे समान वेतन कानून, श्रम कानून, न्यूनतम वेतन अधिनियम, प्रसूति अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि। यहाँ हम चर्चा करेंगे घरेलू हिंसा से संबंधित नवीनतम कानून की। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या अत्याचार के अध्ययन के लिए एक विशाखा कमेटी बनी थी। विशाखा कमेटी की जो अनुशंसाएं थी, उनके आधार पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अत्याचार निवारण अधिनियम बना। यह अधिनियम कार्यस्थल पर और अन्य जगहों पर महिलाओं को विस्तृत अधिकार प्रदान करता है। हिंसा, द्वेष, विशेषकर यौन हिंसा से महिलाओं को बचाता है। महिलाओं के लिए ये कानून बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। विशेषकर घूरना, ताने देना, फब्तियां कसना आदि भी इस कानून के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। महिलाओं का जो समाज के आधे भाग में है, उनका सुचारू रूप से सम्मानजनक जीवन व्यतीत करना समाज के लिए हितकर होता है और यही इस कानून में लागू किया गया। विशाखा गाइडलाइन के अनुसार महिलाएं अपने निर्णय व्यवसाय में, परिवार में लेने के लिए स्वतंत्र है और इससे संबंधित कानून भी बनाए गए। परंतु वर्तमान समय में इन कानूनों के होते हुए भी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी संतान का समाजीकरण इस प्रकार करें कि वह बड़े होकर महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं के प्रति सम्मान की शुरुआत हमें हमारे परिवार से करनी चाहिए। हमें पारिवारिक सदस्यों जिसमें महिला हो उनका सम्मान करना चाहिए। कार्यस्थल पर हमें
विभिन्न महिलाएं जो हमारे साथ सहकर्मी के रूप में कार्य करती हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और इसी से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार, द्वेष आदि दूर होगा और वो समाज के बहुत ही सक्षम नागरिक बन सकेगी। धन्यवाद।